बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है, ये जो प्रीवियस वीडियो है उसकी कंटिन्यूएशन है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं उसकी मदद से हम किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने नैंड गेट के जरिए किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया था। आज की वीडियो को देखने के बाद आप जो नॉर गेट्स हैं, जो कि आल्सो यूनिवर्सल गेट्स हैं, आप इनकी मदद से देखेंगे कि किस तरह से एक बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइड है ये एक रिवीजन स्लाइड है। इसका मकसद ये है कि आपको एक दफा रिवाइज करवा दिया जाए कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। तो जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, अगर हमारे पास वो मौजूद हों तो किसी भी एक टाइप के यूनिवर्सल गेट से आप कोई भी बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सल गेट के होते हुए अलग से एंड गेट, और गेट और नॉट गेट की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एक टाइप के यूनिवर्सल गेट से कोई भी बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसकी वजह से हमारा जो डिजाइन होता है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो दो यूनिवर्सल गेट्स जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं वो है नैंड और नॉर गेट। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें नैंड गेट के थ्रू किसी भी बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट करने का तरीका सीखा था। और अब जो हमारी करंट वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि नॉर गेट के जरिए हम कोई भी बुलियन फंक्शन किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हम नॉर गेट की मदद से जो बेसिक नॉट गेट है, एंड गेट है और गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि जो नॉर गेट की इक्वेशन होती है वो होती है a प्लस बी होल बार। तो अगर हम जो आपकी इनपुट्स हैं ए और बी, उन दोनों को शॉर्ट कर दें, यानी इनपुट एक ए हो जाए तो आउटपुट क्या आ जाएगी, ए बार आउटपुट आ जाएगी। यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, नॉर की मदद से हम एक नॉट गेट बना लेंगे। अगर हम जो एक नॉर गेट हमारे पास अगर मौजूद है उसकी इनपुट को हम क्या कर दें, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी ए और ए बार के आगे हमने, आपको मालूम है कि ये क्या है, ये नॉट गेट है। अगर हम ये यूज कर दें तो हमारे इनपुट पे क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार। और जब दोबारा हम इसको नॉर की इनपुट में देंगे तो आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ए डॉट बी। ए डॉट बी आपको मालूम है कि वो क्या होता है, ए डॉट बी हमारा बेसिकली एंड गेट होता है। इसी तरह से अगर हम जो नॉर की आउटपुट है उसके आगे एक नॉट गेट लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी क्या होता है आपको पता है, और गेट। तो अगर आप किसी भी नॉर गेट की आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर दें तो आपको मालूम है कि नॉर गेट क्योंकि और गेट का अपोजिट होता है, तो जो नॉर गेट की आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करने से हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, वो हमारा नॉर्मल और गेट होगा। तो इस तरह से हमने स्लाइड में देखा कि किस तरह से आप नॉर गेट की मदद से नॉट, एंड और गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हमने एक बूलियन फंक्शन को सिस्टमेटिकली कन्वर्ट करना है नॉर गेट के अंदर, तो उसमें हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम एक डिफरेंट मेथड यूज करेंगे जो आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बूलियन फंक्शन गिवन है जो एंड और गेट में इंप्लीमेंट हुआ है, तो उसको हम नॉर गेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास एक और गेट के अंदर कोई फंक्शन इंप्लीमेंट है तो हम और को कन्वर्ट कर देंगे और इनवर्ट के अंदर। तो आप ये देखिए कि हम क्या, और इन्वर्ट कैसे होता है, और गेट के आगे हम एक बबल लगा देंगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये हमारा नॉर गेट बन जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई बूलियन फंक्शन है और उसमें एक एंड गेट यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, इनवर्ट एंड, यानी एंड से पहले क्या लगा देंगे, इनवर्ट लगा देंगे, यानी उसकी इनपुट्स को इन्वर्ट कर देंगे। तो जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, एक्स बार वाई बार जी बार। और इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करते हुए एक्स प्लस वाई प्लस जी होल बार के तौर पे भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, जो हमारा नॉर गेट होता है। तो अब हम कोई भी फंक्शन होगा उसमें और गेट को और इन्वर्ट में कन्वर्ट करेंगे और एंड गेट को मॉडिफाई करेंगे इन्वर्ट एंड में। और फिर कॉन्सिक्वेंटली हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने जो बबल्स ऐड किए हैं
जो हम सिग्नल का कोई भी पाथ है उसमें अगर नंबर ऑफ बबल्स इवन है, 2 हैं या 4 हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो बबल्स हैं वो एक दूसरे का अफेक्ट खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने किसी भी सिग्नल के पाथ में ऑड नंबर ऑफ बबल्स ऐड किए हैं, तो उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हमें एक और नॉट गेट ऐड करना पड़ेगा। आने वाली स्लाइड्स में हम इसकी एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक बूलियन फंक्शन गिवन है, और जो बूलियन फंक्शन है उसमें हमारे पास एक, दो और तीन, जो तीन है वो हमारे पास एंड गेट हैं और हमारे पास दो और गेट हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से नॉर गेट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि अगर हमारे पास जितने भी एंड गेट होंगे तो एंड को हम कन्वर्ट कर देंगे इनवर्ट एंड के अंदर, यानी एंड से पहले हम क्या लगा देंगे, हम बबल्स लगा देंगे। तो इस तरह से जितने भी हमारे एंड गेट थे, एंड गेट से पहले हमने क्या कर दिया, बबल्स लगा दिए। और जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमारे जितने भी और गेट्स हैं, और गेट्स के बाद हम क्या कर देंगे, बबल्स लगा देंगे, यानी और गेट को हम और इन्वर्ट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हम देखेंगे कि हमने ये जो बबल्स ऐड किए हैं ये कितने हैं। अगर हम ये फॉर एग्जांपल देखें, इस पाथ में के अंदर बबल्स कितने हैं, इसमें हमारे 3 बबल्स हैं। तो इसका मतलब है हमें एक बबल मजीद ऐड करना पड़ेगा। तो वो हम क्या कर देंगे, वो हम ए को ए बार में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से ये जो बी बार है, अगर आप ये भी देखें कि इसके पाथ के अंदर भी जो हमने बबल्स ऐड किए हैं वो कितने हैं, वो हमारे 3 बबल्स हैं। तो हम ये जो बी के ऊपर बार है इसको हम खत्म कर देंगे और ये सिर्फ बी रह जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी लास्ट जो हमारा गेट है, अगर हम इसका पाथ देखें तो यहाँ हमारे नंबर ऑफ बबल्स कितने हैं, हमारे नंबर ऑफ बबल्स इवन हैं, 2 बबल्स हैं। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के इफेक्ट को ऑलरेडी नलीफाई कर रहे हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अगर आप इसको देखिए तो जो पहली 4 इनपुट्स हैं, इसमें क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ बबल्स थे वो ऑड थे, इसकी वजह से हमने उनकी इनपुट्स को चेंज कर दिया। जबकि जो हमारी लास्ट 2 इनपुट्स हैं, क्योंकि इनके पाथ के अंदर जो नंबर ऑफ बबल्स थे वो इवन थे, तो इस वजह से वो जो इनपुट्स हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही रही जैसे ऑलरेडी थी। और नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जितने भी ये जो इन्वर्ट एंड गेट्स हैं इनको भी रिप्लेस कर देंगे नॉर से, और इस तरह हमारा जो ओवरऑल बूलियन फंक्शन है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा नॉर गेट्स के अंदर। एक और एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास गिवन है, हमने क्या करना है, मिनिमाइज द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग नॉर गेट। एक फंक्शन की मेन टर्म्स हमें प्रोवाइडेड हैं, हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर इस तरह का हमें क्वेश्चन गिवन हो तो हम सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ के मैप उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हमने जो है ना वो के मैप ड्रॉ किया, उसमें नंबर ऑफ मेन टर्म्स को मेंशन किया, और जो फिर इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई प्लस जी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसकी एक डायग्राम बनाएंगे, और वो डायग्राम होगी हमारी एंड गेट्स के ऊपर और जो है और गेट्स के ऊपर। तो अब हमने क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इसको हमने कन्वर्ट करना है नॉर गेट्स ओनली के अंदर। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एंड है उसको कन्वर्ट कर देंगे इनवर्ट एंड के अंदर, और इसी तरह से हम क्या कर देंगे, जो हमारा और है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे जो है वो और इन्वर्ट के अंदर। अब अगर हम नंबर ऑफ जो बबल्स देखें, इसके अंदर भी हमारे बबल्स क्या हैं, इवन हैं, 2 बबल्स हैं। इसी तरह इस पाथ के अंदर भी 2 बबल्स हैं। लेकिन जो जी वाला हमारा पाथ था उसके अंदर क्योंकि आपने एक बबल ऐड किया जो सिर्फ ये और के एंड पे है, तो हमने फिर उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए उसके पाथ में एक और नॉट गेट लगा दिया। और उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट फाइनली ये होगा, जब हम इसको रीड्रॉ करेंगे तो जो इनपुट है इसको हम क्या कर देंगे, z की बजाय z बार लिख देंगे और ये नॉट गेट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। इस तरह से हमने एक जो फंक्शन हमें मिन टर्म्स की फॉर्म में दिया हुआ था उसको इंप्लीमेंट कर दिया नॉर ओनली के अंदर। और स्टूडेंट्स अब वक्त हुआ है आपके क्विज का। आपको एक फंक्शन की मिन टर्म्स प्रोवाइडेड हैं, यानी इन मिन टर्म्स के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो हाई होता है।
इस फंक्शन की 4 इनपुट्स हैं और जो मिन टर्म्स यहाँ पे वो हाई है वो सारी आपको यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको के मैप की मदद से सॉल्व करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है, बनानी है, और फिर उसको आप क्या करेंगे, नॉर गेट से इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसका स्टेप पहला क्या होता है, पहले उसको आप जो बेसिक गेट्स हैं उसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं और फिर कन्वर्जन कर देते हैं नॉर गेट के अंदर। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।